हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक करंट अफेयर्स के बारे में जो अभी बहुत ज्यादा फैल रही है, एंड दैट इज अबाउट द लॉ सूट जो एपिक गेम्स ने किया है एप्पल के अगेंस्ट। एंड ये बोला जा रहा है कि ये जो लॉ सूट है ये पूरा ऐप डेवलपर का जो टोटल इकोनॉमी है या फिर ऐप डेवलपमेंट का जो टोटल बिजनेस है, इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। तो क्या है ये लॉ सूट, किस वजह से ये आई है, क्या प्रॉब्लम्स है दोनों कंपनीज के बीच में, वो सारे चीज इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या इशू हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि एक केस फाइल किया गया है ऐप स्टोर्स के खिलाफ, जो कि ऐप स्टोर के पॉलिसीज को लेके है। ऐप स्टोर इज बेसिकली द प्ले स्टोर जो हम लोग गूगल के लिए जानते हैं, उसी तरीके का एप्पल जो स्टोर है उसके अगेंस्ट एक पूरी तरीके का केस फाइल किया गया है कि जो उसमें पॉलिसीज है दोज आर नॉट द राइट पॉलिसीज। ठीक है, पहली बात जान लेते हैं कि पॉलिसीज है क्या एप्पल स्टोर में। सबसे पहले तो ये पॉलिसी है कि वो बता देती है और ये मैंडेटरी कर देती है कि जो भी इंस्टॉलेशन होगी उस फोन में वो एप्पल स्टोर से ही हो सकती है। देयर कैन बी नो अदर स्टोर फ्रॉम विच दे कैन डाउनलोड एनीथिंग, एनी ऐप। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि जो भी वहां पे अपना एप्लीकेशन दर्ज कराएंगे या फिर उसमें अगर कोई पेड फी होता है उस एप्लीकेशन में, फॉर एग्जाम्पल बहुत ऐसे गेम्स होते हैं दोस्तों जो आप एक सर्टेन लेवल के बाद कुछ पैसे लेते हैं आपसे, कुछ सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो जो सब्सक्रिप्शन लेंगे उसका 30% कमीशन फी आपको देना पड़ेगा एज अ टैक्स टू द एप्पल स्टोर। ठीक है, एप्पल कंपनी को आपको देना पड़ता है। और अगर आप लेट से आपका टोटल इनकम 1 मिलियन के आसपास है एज एन ऐप डेवलपर, तो आपको 15% देनी पड़ती है। एंड 30% ऑन 15% जो ये अमाउंट है, ये जो मार्जिन है, ये बहुत बड़ा है। और ये मार्जिन इसीलिए रखा जा रहा है जस्ट बिकॉज आप एप्पल स्टोर में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रख रहे हो। और दूसरा चीज, आप कहीं और से उस ऐप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर नहीं सकते अगर एप्पल आईफोन यूज कर रहे हो। तो जो भी बाकी एप्लीकेशन होते हैं उनके लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता है, दे हैव टू सबमिट टू दैट 30% कमीशन फी। तो इस तरीके से जो हो रहा है, इसमें एपिक गेम्स का कहना है कि दिस इज अ कंप्लीट मोनोपोली ऑफ द एप्लीकेशन मार्केट। यहाँ पे हम लोग ना इस चीज का फ्रीडम रख सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल करें किसी और पार्टी के थ्रू, ना हम इस चीज का फ्रीडम रख पा रहे हैं कि हम लोग खुद अपना कमीशन फी डिसाइड कर पाए डिपेंडिंग ऑन आवर इनकम फी। ठीक है, ये पूरी तरीके से एक टैक्सेशन सिस्टम बना दे रहे हैं जो हमारे लिए बिजनेस चलाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली द कंप्लेंट दैट द एपिक गेम्स आर डूइंग। अब जानते हैं कि गूगल प्ले स्टोर का क्या कहना है। ये एप्पल के खिलाफ ही क्यों हो रहा है, गूगल के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज गूगल प्ले स्टोर का आप नाम सुने होंगे और जो भी एंड्रॉइड यूजर्स है वो गूगल प्ले स्टोर ही यूज करते हैं, राइट? तो गूगल प्ले स्टोर जो है वो भी 30% फी डेवलपर्स के लिए चार्ज करते हैं। बट एक चीज है कि गूगल में थर्ड पार्टी प्ले स्टोर का अलाउंस है जो कि एप्पल में नहीं होता। थर्ड पार्टी प्ले स्टोर क्या होता है दोस्तों? आप लोगों ने काफी बार ये चीज सुना होगा कि Xiaomi जैसे जो फोन्स है या फिर MI के कुछ कुछ फोन्स, या फिर आप मोटोरोला के कुछ कुछ फोन्स ऐसे आते हैं जहां पे वो लोग थर्ड पार्टी अपने आप अलाउ करते ही नहीं है। लेकिन आपका जो एंड्रॉयड फोन है, आप अगर जाओगे उसमें सिक्योरिटी में, तो अननोन सोर्सेस में जाके आप इंस्टॉलेशन अलाउ कर सकते हो। जो गूगल प्ले स्टोर है उसके अलावा भी कुछ और एप्स आ सकते हैं जो गूगल प्ले स्टोर में नहीं है। सो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी आपको एडवर्टाइजमेंट आ सकता है उसमें, इफ यू अलाउ दैट। तो ये चीज एप्पल में बिल्कुल भी नहीं होती है। एप्पल का ये डिफेंस हमेशा रहता है, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस केस इज हैपनिंग। इसके पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं एप्पल और गूगल पे एप्लीकेशन मार्केट के मोनोपोली को लेके। और उन लोगों का हमेशा डिफेंस में ये कहना होता है कि दे आर डूइंग इट फॉर द प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी, बट ऑन द अदर साइड द फी दैट दे आर चार्जिंग इज टू हाई फॉर एनी एप्लीकेशन बिजनेस टू रन प्रॉपर्ली ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब ये चीज है कि किस तरीके से ये सब शुरुआत हुई, इसका पूरा एक आइडिया ले लेते हैं, हाउ दिस सिचुएशन केम इनटू प्लेस। सबसे पहले एपिक गेम्स ने एक गेम लॉन्च किया था जिसका नाम है फोर्टनाइट। ठीक है, और उसके लिए वो अपना पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बनाने की कोशिश किए थे जो कि एप्पल स्टोर का रूल्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तो अपना एक पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम किए थे जिसमें वो 30% कमीशन नहीं जाए। ये माना जा रहा है कि ये जो कंप्लीट इनका स्ट्रेटेजी था ये एक इंटेंशनल स्ट्रेटेजी था ताकि एप्पल भी इस चीज को लेके कोई रेपोकेशंस करे और उसके बाद इस चीज को वो लोग लॉ पे या फिर कोई लॉ सूट के थ्रू लड़ाई कर सके इस चीज के लिए। तो एप्पल ने क्या किया, उसके बाद दे रिमूव द ऐप आउट ऑफ द स्टोर ताकि वो एपिक गेम्स का जो टोटल एप्लीकेशन का जो रहता है वही उन्होंने हटा दिया उस एप्पल के टोटल स्टोर से। तो एपिक गेम्स का भी मेनली क्या डिमांड है, दो डिमांड्स है। ठीक है, उनका डिमांड, पहली बात तो ये है, उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि वो सबसे पहले एक और प्लेटफॉर्म की चाहत रखते हैं जिसमें वो अपने सर्विसेज को सेल कर सकते हैं किसी भी एप्पल यूजर को भी।
ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि वो एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम चाहते हैं जिसके थ्रू ये प्रोसेसिंग फी का भी एक एज अ बिजनेस, अगर आप B2B भी कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आपके लिए भी एक ऑप्शन रहनी चाहिए, ना कि बस कस्टमर के लिए, आपके लिए भी एक ऑप्शन रहना चाहिए कि आप भी अपना प्राइस और अपना नेगोशिएशन खुद ब खुद चूज कर सको कि आप जिस प्लेटफॉर्म में जा रहे हो उसमें क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ठीक है। अगर प्लेटफॉर्म्स ही नहीं होंगे, अगर दुनिया में बस 2 ही प्लेटफॉर्म्स हो जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और दोनों अगर सेम चार्ज फी कर रहे हैं, सेम फी चार्ज कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी और एप्लीकेशंस को अच्छी तरीके से सेटल होने में। आज 30% है, कल अगर 40% कर दिए तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों मोनोपोली का। कैपिटलिज्म में सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज होती है वो मोनोपोली का होता है कि अगर किसी एक या फिर किसी 2 प्लेयर्स के पास पूरा मार्केट का कंट्रोल हो तो अपने हिसाब से वो प्राइस रेगुलेशंस कर सकते हैं। दिस कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर बिजनेसेस एंड द पीपल हु आर एसोसिएटेड टू दैट, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कम हो जाती है। तो इसी वजह से एपिक गेम्स ने ये सारे किया था एंड दे हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट एप्पल, जो कि इसी मई में जिसका हियरिंग होने वाला है एक्सपेक्टेडली। अब ये एक चीज जान लेते हैं कि ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जहां पे एप्पल और गूगल ऐप स्टोर्स के खिलाफ कोई केस हो रहा है। इसके पहले भी बहुत बार हियरिंग हुआ है जिसमें सेनेटर्स पूरी तरीके से क्वेश्चन किए थे कि क्यों आप लोग इस तरीके से अपना सिस्टम को चला रहे हैं कि कोई और मतलब उसमें घुस ही नहीं सकता। यू आर कंप्लीटली टेकिंग एन ओनरशिप ऑफ द मार्केट विच इज रॉन्ग। तो जैसे मैंने आपको बताया एप्पल और गूगल का हमेशा से ये एक आर्ग्यूमेंट रहा है अपने डिफेंस के लिए कि ये इसलिए करते हैं बिकॉज दे रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, और ये बोलते हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी एप्स हम लोग अलाउ करेंगे अपने डिवाइसेस पे तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का कंट्रोल के ऊपर। तो यही हमेशा डिफेंस रखे हैं वो। बट बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशनल कंपनीज है, जैसे कि स्पॉटिफाई ने केस किया था जिसमें स्पॉटिफाई ने भी ये चीज बोला था और पूरा खुल्लम क्रिटिसिजम्स किए थे कि इनके लिए इनके अगेंस्ट भी 30% का चार्जेस किया जा रहा है। तो ये जो मेहनत करके पूरा एप्लीकेशन बना रहे हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं, वो सारे काम के अगेंस्ट ये लोग 30% फी ले रहे हैं। 30% का प्रॉफिट लेना बहुत बड़ी बात है। वो ले रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर लेटिंग दिस प्लेटफॉर्म टू गेट ऑन टू देयर प्लेटफॉर्म, बस प्लेटफॉर्म में रखने के लिए जहां से लोग डाउनलोड कर पाए उसके लिए 30% फी ले रहे हैं। तो इसके लिए स्पॉटिफाई ने भी कंप्लेंट किया था, उसके बाद टिंडर ने भी इस चीज का कंप्लेंट किया था, जहां पे उनके ऐप के अगेंस्ट भी जो भी सारे पेड फीस है, जो भी सब्सक्रिप्शन है, उसके अगेंस्ट वो इतना ज्यादा पेमेंट्स ले रहे हैं। और साइडिया बोल के एक है ऐप, साइडिया ऐप भी इसके अगेंस्ट किए। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन द एप्लीकेशंस आर गेटिंग अगेंस्ट दिस कंपनीज। इसके पहले भी इनके मोनोपोलाइजेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं एंड होपफुली इस बार अगर अच्छी तरीके से केस लड़ा जाए तो इनके मोनोपोलीज को लेकर और इनका जो टोटल सिस्टम है, जिस तरीके से ये लोग अपने पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आ सकता है। ओके। एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो पूरा सिस्टम है दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि गूगल ही ये चीज कर रहा है या फिर एप्पल भी ये चीज कर रही है। जब माइक्रोसॉफ्ट का पूरा सॉफ्टवेयर बिजनेस में एक मोनोपोली था, जब वो एक ब्लू ओशन मार्केट में अपना इतना नाम बना लिए थे, तो वहां पे भी बस माइक्रोसॉफ्ट एज ही रखते थे वो लोग एज अ गूगल सर्फ यूज। ठीक है, गूगल सर्फ करने के लिए या फिर किसी भी तरीके, गूगल सर्फ बोलूंगा नहीं, नेट सर्फिंग करने के लिए जो भी सारे इंपॉर्टेंस है वो सारे माइक्रोसॉफ्ट एज के थ्रू या इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू ही करते थे वो पहले। ठीक है। फिर बाद में ये गूगल ने लाया, फिर बहुत सारे फ्री चीजें हो गई जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का मोनोपोली धीरे धीरे हट गया एंड गूगल 99% शेयर मार्केट का ले लिए इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजिन। ठीक है। और यही प्रॉब्लम हो रही है बाकी सारे कंपनीज के साथ। अभी बाकी सारे कंपनीज क्योंकि एप्लीकेशंस बना रहे हैं, क्योंकि ये गूगल के एप्लीकेशंस नहीं है, वो अपने लिए बना रहे हैं, सो दे वांट अ रिडक्शन इन द फी और दे वांट सम मोर ऑप्शंस जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। क्योंकि दुनिया का जो टोटल मार्केट है ये दोनों में ही शेयर्ड है, एक तो एप्पल यूजर्स और दूसरा है एंड्रॉयड यूजर्स। ठीक है। तो एप्पल और एंड्रॉयड यूजर्स ही अगर रहेंगे और आप अगर दोनों में ही बस अपना एप्लीकेशन को सेल कर पाओगे तब भी 30% प्रॉफिट का मार्जिन दे के, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जा रहा है और बिजनेस के लिए, उनके बिजनेस के लिए ये बहुत ज्यादा लॉस साबित हो रहा है। दैट इज प्रिसाइजली द रीजन दिस लॉ और दिस लॉ सूट कैन बी अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट in the business of app development. So thank you everyone. This was all about the video. I guess आपको इस वीडियो के थ्रू एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया इस पर्टिकुलर केस के बारे में। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपका स्टांस क्या है और उसके पीछे रीजन क्या है। थैंक यू एवरीवन. स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.